हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। माई सेल्फ अभिषेक गुप्ता। आई एम फ्रॉम MSc बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट सेल बायोलॉजी, जो कि हमारा CSIR नेट का सेकेंड यूनिट है। आज उसके हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो टॉपिक है, हम आज स्टार्टिंग करेंगे सेल बायोलॉजी से, और सेल बायोलॉजी के जो इंट्रोडक्टिव पार्ट हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि सेल क्या चीज़ होती है। सेल जो होता है, हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन सब के अंदर सेल पाया जाता है। सेल जो होती है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाउंड्री होती है जिससे सेल हमारी घिरी हुई होती है। सेल उसी को कहेंगे जैसे वो कंपोनेंट जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, और जिसके अंदर साइटोसोलिक इनसाइड में जो क्या होता है कि साइटोप्लाज्मा होता है, DNA होता है, RNA होता है, प्रोटीन्स होते हैं हमारे। उसके बाद हम बात करते हैं, दूसरी बात होती है कि हमारी जो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स में, वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का की बात करें तो उसमें आ जाते हैं एनिमल्स, ह्यूमन, प्लांट्स, जिनके पास नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। दूसरे होते हैं हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें आते हैं हमारे बैक्टीरिया, अमीबा, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा, ये सब आ जाते हैं, जिनके पास ओनली वन सेल कंटेन करते हैं। हम डिफिनीशन ऑफ सेल की बात करते हैं तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, उन सब के अंदर सेल पाया जाता है। विदाउट सेल कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो ही नहीं सकता है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों आप लोगों से कि हमारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनके पास कौन कौन सी कैपेसिटी होती है, किस किस चीज़ के लिए वो कैपेबल होते हैं। जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंडिपेंडेंट एक्सटेंस कर सकते हैं। उनकी जो परफॉर्मिंग होती है वो इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ होती है, परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। उसके बाद हम बात करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द सेल। जो हमारी सेल की हिस्ट्री है, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट पहली बार डिस्कवर किया था सेल को। उन्होंने पीस ऑफ कॉर्क देखा था और उसको एक टर्म दिया था, वर्ड सेल दिया था। जो सेल हो वर्ड है, इसका लैटिन वर्ड है। लैटिन मीनिंग इसका होता है सेल्यूला, और सेल्यूला को हम एज ए डिनोट करते हैं स्मॉल कंपार्टमेंट। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ट्रेन में अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, वैसे ही जो हमारी बॉडी है, सेल है, वो अलग अलग स्मॉल कंपार्टमेंट में बटा हुआ है, बहुत सारे कंपार्टमेंट में बटा हुआ है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आप लोगों से कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो होती है बाउंड्री ऑफ द सेल। आप लोग यहाँ देख सकते हैं बाउंड्री ऑफ द सेल, जिसकी हमने पहले ही बात की थी। उसके बाद हम जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये कुछ चीज़ों के लिए परमिएबल होती है, कुछ बहुत से कंपोनेंट्स के लिए परमिएबल होती है, और कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनके लिए परमिएबल नहीं होती है। इसलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कह सकते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल कह सकते हैं कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिव परमिएबल है। सेलेक्टिव परमिएबल अभी मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको कि वो अपने अंदर आने देता है, और कुछ ऐसे कंपोनेंट है जिनको अपने अंदर नहीं आने देता है। जैसे कि हाइड्रोफिलिक जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोफिलिक इन द सेंस कि जो वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर से लव करते हैं, वैसे कंपोनेंट को जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इनसाइड से नहीं आने देता। और जैसे जो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक जिनको कि वाटर से डर लगता है, फीवर है उनको, वाटर फियर है उनको वाटर का, उनको ये अपने अंदर आने देता है। जैसे हमारी गैसेस हो गई, गैसेस को वो आने देता है। अब जैसे आप बात करिए जो जैसे हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आयंस होते हैं, सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, कैल्शियम आयन हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं आता है अंदर। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब ये आता है ना, तो इसके पास एक स्पेसिफिक यहाँ पे चैनल और कैरियर होते हैं। जैसे क्या चैनल ऐसे हो सकते हैं, ऐसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाउंड्री हो गई। तो इसमें ना यहाँ से इसके थ्रू ये जो हमारे आयंस और कंपोनेंट है इनको अपने अंदर आने देता है। लेकिन ऐसे नॉर्मली कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वो लिख करके अंदर नहीं आ सकते। जैसे कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स हो गए हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स को भी आने नहीं देता। इसमें हम बात करते हैं, आप देखिए ना
एक जो सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट हम टॉपिक डिस्कशन करते हैं, जो गेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि परमिएबिलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो गेट की एग्ज़ाम में, जो हमारा गेट होता है उसके लिए, उसके एग्ज़ाम में। अब इसमें देखिए, ये हाई परमिएबिलिटी को ऊपर की तरफ डिनोट किया गया है और नीचे की तरफ लो परमिएबिलिटी को डिनोट किया गया है। जिसमें लो परमिएबिलिटी में हमारे जितने भी आयंस मॉलिक्यूल हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद से हमारा ट्रिप्टोफैन हो गया, जो हमारे यूरियाज हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, वाटर मॉलिक्यूल है। उसके बाद देखिए, सबसे ऊपर जो सबसे हाईएस्ट परमिएबल मॉलिक्यूल होता है वो हमारे होते हैं गैसेस होते हैं, जैसे ऑक्सीजन वगैरह हैं, ये सब हायर परमिएबल मॉलिक्यूल्स है। उसके बाद हम तीसरी टॉपिक पे बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम बात कर लें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था सेंगर और निकल्सन ने। इन्होंने आल्सो नॉन एज फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के नाम से इन्होंने बताया था कि फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल होता है। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का मतलब होता है, फ्लूइड का मतलब होता है मूवमेंट, और मोज़ाइक का मतलब होता है प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। यहाँ आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। जो हमारी लिपिड्स होती है वो लिपिड बाई लेयर की बनी होती है। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाई लेयर की बनी होती है, बाई लेयर मॉडल होता है, जिसको हमारे निकोल्सन और सेंगर ने दिया हुआ था, इस मॉडल को रिप्रेजेंट किया था। जैसे हमारी जो लिपिड्स जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास एक हाइड्रोफोबिक टेल होता है और हाइड्रोफिलिक हेड होता है। हाइड्रोफिलिक हेड इन द सेंस कि वो हमारी प्लाज्मा मेम्बर के अंदर हो सकता है और प्लाज्मा मेम्बर के बाहर हो सकता है, लेकिन जो हमारा हाइड्रोफिलिक टेल जो है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। इसलिए इसको हम, जो हमारे जो लिपिड मॉलिक्यूल हैं, इसको हम एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। जो हम देखिए, अब जैसे ये हमारी, यहाँ मैंने एक स्ट्रक्चर को बना रखा है, कैसे लिपिड बाई लेयर है। ये हमारी मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई और ये सेल का स्ट्रक्चर हो गया। जैसे ये इसकी हेड हो गई, ये इसकी टेल हो गई, ऐसे ही सेम ये इसकी टेल हो गई और ये इसकी हेड हो गई। ऐसे ही दो लेयर की बनी हुई होती है, जिसमें इसको हम कहते हैं क्या, आउटर लीफलेट, और ये जो इनर वाला, अंदर वाला, इसको कहते हैं इनर लीफलेट, जो इनसाइड दी सेल होता है, और जो आउटसाइड दी सेल होता है उसको आउटर लीफलेट कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कंटेन होता है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो हमारा लिपिड को, कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन की बनी होती है, कंटेन करती है। चलिए बच्चों, अब इसी के साथ अब अगले टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक पे हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।